हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बाल संघर्ष एकेडमी में। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 मैथ, जो कि है हमारा संबंध एवं फलन। तो इसमें हमको एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ना है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो आइए सबसे पहले हम सब जानते हैं कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होता क्या है। देखिए, स्वतुल्य के लिए क्या कंडीशन होता है। यदि x, x रिलेशन को बिलोंग करेगा तो ये हमारा स्वतुल्य होगा। जैसे कि मान लो समुच्चय और हमारा रिलेशन है इसमें देखो 1, 1, 2, 2, 3, 3 यानी x बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो ये हमारा स्वतुल्य होगा। तो आइए अब सममित के लिए देखते हैं। इसमें अगर x, y रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो y, x भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो कि 1, 2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो 2, 1 भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो आइए अब संक्रामक के लिए देखते हैं। यदि x, y बिलोंग R को कर रहा है, वह y, z बिलोंग R को कर रहा है, तो x, z भी बिलोंग R को करना चाहिए। इसका एक और कंडीशन होता है, जैसे x, y रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, फिर दूसर का y से शुरू होने वाला कोई संख्या नहीं है, y, z नहीं है, ये रिलेशन को नहीं बिलोंग कर रहा है, तो भी ये संक्रामक हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग सवाल के थ्रू समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। इसमें पहला है समुच्चय a बराबर 1, 2, 3 ... 13, 14 में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर x, y सच 3x - y बराबर 0। तो यहाँ देखो दिया है समुच्चय a बराबर तेरह, 14 और संबंध R बराबर x, y सच डेट 3x - y बराबर 0। यही है हमारा सवाल। तो आइए समझते हैं। देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 3x - y बराबर 0 को 3x बराबर y लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इसको पक्षांतर कर दिए। तो आइए देखो, अगर x का मान हम 1 रखेंगे तो फिर हमें y का मान क्या मिलेगा। यहाँ पे हम लोग x का मान 1 रखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा। देखो, x का मान अगर 1 रखेंगे तो y का मान 3 ही मिलेगा। x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 3 मिलेगा। अगर x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 6 मिलेगा। अगर x का मान 3 रखेंगे तो y का मान 9 मिलेगा। और x का मान अगर 4 रखेंगे तो y का मान 12। अगर x का मान 5 रखेंगे तो y का मान 15 होगा, जो कि हमारा समुच्चय दिया है 14 तक ही है। ये 15, 5 रखने पे 15, उससे 14 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा यहीं तक बनेगा रिलेशन। तो आइए अब इसमें देखते हैं स्वतुल्य है कि नहीं है।
सोतुल, इसमें कहीं x कामा x दिख रहा है, सेम सेम कोई संख्या दिख रही है नहीं, तो ये हमारा सोतुल्य नहीं है। इसको देखो कैसे लिखेंगे, x कामा x नॉट बिलोंग R, यानी x कामा x रिलेशन में नहीं है, तो ये हमारा सोतुल्य नहीं होगा। एग्जाम्पल एक दे देते हैं, जैसे 1 कामा 1 नॉट बिलोंग टू R, 1 कामा 1 इस रिलेशन में नहीं है, तो यह इसलिए यह सोतुल्य नहीं होगा। आइए अब हम सब सममित देखते हैं। सममित के लिए देखो कंडीशन होता है x कामा y अगर रिलेशन में है तो y कामा x भी रिलेशन में होना चाहिए। तो यहाँ देखो मान लो ये x y 1 कामा 3 है तो 3 कामा 1 भी होना चाहिए, है नहीं है। 2 कामा 6 है तो 6 कामा 2 भी होना चाहिए, नहीं है। 3 कामा 9 है तो 9 कामा 3 भी होना चाहिए, नहीं है। 4 कामा 12 है तो 12 कामा 4 होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये हमारा सममित भी नहीं है। इसको ऐसे लिखेंगे x कामा y बिलोंग्स टू रिलेशन, लेकिन y कामा x डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। एग्जाम्पल दे दो को, एग्जाम्पल देखो 1 कामा 3 बिलोंग टू रिलेशन, लेकिन 3 कामा 1 नॉट बिलोंग रिलेशन। 1 कामा 3 देखो रिलेशन में है, लेकिन 3 कामा 1 नहीं है, तो ये हमारा सममित नहीं होगा। आओ अब संक्रामक देख लेते हैं। संक्रामक के लिए देखो क्या होता है, यदि x कामा y रिलेशन में है और y कामा z भी रिलेशन में है तो x कामा z भी रिलेशन में होना चाहिए। ये हमारा पहला कंडीशन है संक्रामक के लिए। दूसरा कंडीशन है यदि x कामा y रिलेशन में है और y से शुरू होने वाला कोई दूसरा नहीं है तो भी हमारा संक्रामक हो जाएगा। तो यहाँ संक्रामक के लिखिए x कामा y है और यहाँ देखो y कामा z है, लेकिन x कामा z नहीं है। 1 कामा 3 है, 3 कामा 9 हो, तो 1 कामा 9 ना हो, तो ये रिलेशन ना हुई। देखो x कामा y बिलोंग्स टू रिलेशन व y कामा z बिलोंग्स टू रिलेशन, लेकिन x कामा z नॉट बिलोंग रिलेशन। एग्जाम्पल यही दे दो, 1 कामा 3 बिलोंग टू रिलेशन व 3 कामा 9 बिलोंग्स टू रिलेशन, लेकिन 1 कामा 9 ना बिलोंग टू रिलेशन, 1 कामा 9 नॉट बिलोंग रिलेशन। तो ये हमारा संक्रामक, इसलिए यह संक्रामक नहीं होगा। ये तो न सोतुल्य है, न सममित है, न संक्रामक है, न सममित है, न सोतुल्य है, न संक्रामक है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकृत संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर x कामा y सजेट y बराबर x प्लस 5 तथा x 4 से छोटा द्वारा परिभाषित संबंध r। तो आइए देख दिया क्या है इसमें, r बराबर x कामा y सजेट y बराबर x प्लस 5 और x का मान 4 से छोटा है। तो आइए अब इसको देखते हैं सोतुल्य सममित संक्रामक है कि नहीं। देखो x का मान अगर 1 रखेंगे तो y का मान 6 हो जाएगा,
अगर x का मान हम लोग 2 रखेंगे तो y का मान 7 हो जाएगा। अगर x का मान हम लोग 3 रखेंगे तो y का मान 8 हो जाएगा। देखो हम लोग यहाँ 4 नहीं रख सकते क्योंकि इसमें कंडीशन दिया है x का मान 4 से छोटा होना चाहिए, यानी 3 तक होना चाहिए। तो आइए अब देखते हैं यह स्वतुल्य है कि नहीं। देखो इसमें कहीं x दिख रहा है, यानी सेम कोई संख्या दिख रही है नहीं, तो ये हमारा स्वतुल्य नहीं है। लिख देंगे बस x, नॉट बिलोंग टू R। एग्जाम्पल एक दे देंगे 1, नॉट बिलोंग R। इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है। अब सम्मित के लिए देखते हैं। देखो x, y, लेकिन y, x नहीं है, तो ये हमारा सम्मित भी नहीं है। 1, 6 है लेकिन 6, 1 ना हो तो ये सम्मित ना हुई। x, y बिलोंग्स टू R, लेकिन y, x नॉट बिलोंग R। एग्जाम्पल दे देंगे 1, 6 बिलोंग टू R, लेकिन 6, 1 नॉट बिलोंग R। इसलिए यह सम्मित नहीं होगा। अब संक्रामक के लिए देखते हैं। देखो x, y है लेकिन y से शुरू होने वाला कोई दूसरा नहीं है, तो ये हमारा संक्रामक हो जाएगा, क्योंकि संक्रामक का दूसरा कंडीशन है यदि x, y है, y से शुरू होने वाला कोई दूसरा नहीं है तो वो संक्रामक हो जाएगा। तो आइए यहाँ लिखते हैं x, y बिलोंग्स टू रिलेशन तथा y से शुरू होने वाला रिलेशन नहीं है, अवयव रिलेशन में नहीं है। y से शुरू होने वाला रिलेशन में नहीं है, तो ये हमारा संक्रामक हो जाएगा। इसलिए एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे एग्जाम्पल 1, 6 रिलेशन में है लेकिन 6 से शुरू होने वाला कोई नहीं है, तो ये हमारा संक्रामक हो जाएगा। इसलिए यह संक्रामक है, स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, लेकिन यह संक्रामक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, समुच्चय A बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में रिलेशन x, y सच दैट y भाज्य है x से द्वारा परिभाषित संबंध R है। तो आइए देखिए, दिया है A बराबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और रिलेशन दिया है y भाज्य है x से, यानी y भाज्य है x से। यानी x से y भाज्य है, ठीक। तो आइए देखते हैं रिलेशन क्या क्या बनता है। देखो x का मान अगर हम लोग 1 रखेंगे और y का मान 1 रखेंगे तो भी 1 में 1 का भाग चला जाएगा, 1, 1 हो गया।
ऐसे ही सेम सेम संख्या का भाज्य देने पे पूरी तरह वो कट के एक आ जाएगा। तो हो गया जैसे 2,2 3,3 ये हो गया। इसको लिख लेंगे 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6। और देखो यदि हम लोग 4 में 2 से भाग देंगे तो ये भी पूरी तरह कट के 2 आ जाएगा। ये भी भाज्य हो गया। तो 4,2 और 6 में देखो 3 से भाग देंगे, 6 में 3 से भाग देंगे ये भी कट जाएगा। 6,3 बस इतना होगा हमारा रिलेशन। लेकिन देखो 6,3 हो गया, लेकिन अगर हम लोग 3 में 6 से भाग देंगे तो नहीं कट पाएगा, पूरी तरह भाज्य नहीं हो पाएगा, 1/2 इसलिए ये नहीं होगा। यानी 6/3 कट जाएगा पूरी तरह, लेकिन 3/6 नहीं होगा। तो ये सीधे दिख रहा है कि सममित नहीं है। तो आइए हम लोग हल करते हैं। स्वतुल्य के लिए देखो इसमें देखो x, x सेम संख्या दिख रही है, तो ये हमारा स्वतुल्य हो गया। बस लिख देंगे x, x बिलोंग्स टू r। एग्जाम्पल दे देंगे, इसमें से कोई एग्जाम्पल उठा के रख दो। 1,1 बिलोंग टू r, इसलिए यह स्वतुल्य है। अब आइए हम सब सममित के लिए देखते हैं। देखो x, y है, x, y है, लेकिन y, x नहीं है, यानी 4,2 है तो 2,4 ना हो। तो लिखेंगे x, y बिलोंग्स टू r बट y, x नॉट बिलोंग r। एग्जाम्पल दे देंगे यही 4,2 बिलोंग्स टू r बट 2,4 नॉट बिलोंग r, इसलिए यह सममित नहीं है। अब हम सब देखेंगे संक्रामक है कि नहीं। संक्रामक के लिए देखें, देखो संक्रामक के लिए इस देखो x, y है, लेकिन y से शुरू होने वाला कोई नहीं है, यानी 4,2 हो तो दू से शुरू हो वाला कौनो और ना हमें आवे, तो ये हमारा संक्रामक हो जाए। कैसे कि ये दूसरा कंडीशन होता है संक्रामक का, यदि x, y है और y से शुरू होने वाला कोई दूसरा ना हो तो वो संक्रामक हो जाए। तो यहाँ लिख देंगे x, y बिलोंग्स टू r, लेकिन y से शुरू होने वाला कोई अवयव नहीं है। इसलिए यह संक्रामक है। ये हमारा हो गया। अगर कोई भी डाउट हो तो आप सब कमेंट में पूछ सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप का लिंक है, वहाँ आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। पहला का चौथा क्वेश्चन, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर x, y सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध r। यानी कि इसमें देखो रिलेशन दिया है हमारा
एक्स कामा वाई सच डेट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो इसमें हमें ज्ञात करना है कि यह क्या हमारा स्वतुल्य सममित और संक्रामक है कि नहीं। तो आइए देखते हैं। पहले हम लोग स्वतुल्य के लिए देखते हैं। तो देखो, अगर हम लोग एक में से एक को घटाएंगे तो क्या होगा, 0 मिलेगा। 0 पूर्णांक संख्या है कि नहीं है। ऐसे ही 2 में से 2 को घटाएंगे 0 मिलेगा। 0 पूर्णांक है तो ये हमारा स्वतुल्य हो गया। स्वयं में से स्वयं को अगर घटाएंगे किसी भी संख्या को तो 0 मिलेगा। 0 एक पूर्णांक संख्या है। तो लिखेंगे x कामा x बिलोंग्स टू r। एग्जाम्पल दे देंगे 1 कामा 1 बिलोंग्स टू r, इसलिए यह स्वतुल्य है। अब सममित के लिए देखते हैं। देखो, अगर हम सब एक में से 2 को घटाएंगे, 1 में से 2 को घटाएंगे क्या मिलेगा, -1। -1 एक पूर्णांक संख्या है कि नहीं है, क्योंकि पूर्णांक संख्या माइनस और धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य संख्या को ही पूर्णांक कहते हैं, यानी ये हमारा पूर्णांक है। देखो ये 0 हो गया, इधर धनात्मक हो गया, इधर धनात्मक, इधर ऋणात्मक है 0। ये हमारा पूर्णांक है। तो फिर ये हमारा पूर्णांक है। तो यहाँ देखो, 1 में से 2 को घटाएंगे -1 मिलेगा, जो कि एक पूर्णांक संख्या है। और 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 मिलेगा। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, यानी ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। यानी x कामा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन व y कामा जेड बिलोंग्स टू रिलेशन। एग्जाम्पल समझेंगे यही वाला। देखो, अगर 1 में से 2 को घटा दिया -1 मिला, जो कि पूर्णांक संख्या है, ये हमारा कंडीशन सर्टिफाई कर गया। 1 कामा 2 बिलोंग्स टू रिलेशन व अब देखो 2 में से 1 घटाएंगे 1 मिला, ये भी हमारा पूर्णांक संख्या है, तो हो जाएगा 2 कामा 1 बिलोंग्स टू रिलेशन, इसलिए यह सममित है। अब देखेंगे हम सब संक्रामक के लिए, संक्रामक है कि नहीं। देखो, अगर हम सब 1 में से 2 को घटाएंगे तो मिलेगा -1, ये पूर्णांक है। और हम लोग 2 में से अगर 3 को घटाएंगे तो भी मिला -1, ये भी पूर्णांक है। अगर हम लोग 1 में से 3 को घटाएंगे, 1 में से 3 को घटाएंगे तो मिला -2, ये भी पूर्णांक है, यानी ये भी हमारा सर्टिफाई कर गया, तो ये भी संक्रामक हो जाएगा। देखो, x कामा वाई बिलोंग्स टू r, y कामा जेड बिलोंग्स टू r तथा x कामा जेड भी बिलोंग्स टू r। एग्जाम्पल यही दे देंगे 1 कामा 2 बिलोंग्स टू r, 2 कामा 3 बिलोंग्स टू r तथा 1 कामा 3 भी बिलोंग कर रहा है, यानी इसलिए यह संक्रामक है। यह देखो, यह स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, इसलिए यह तुल्यता संबंध है। स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, अगर तीनों रहेगा तो ये हमारा हो जाएगा तुल्यता संबंध।
अब इसमें देखिए पहला का 5वां क्वेश्चन, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर, उसमें भी पहला ए, आर बराबर दिया है एक्स कामा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो आइए समझते हैं। देखो इसमें दो लोग हैं, एक्स है और वाई है, दोनों लोग एक ही जगह पे कार्य कर रहे हैं। ये मान लो कोई स्थान है, मान लो ये मुंबई है, दोनों लोग एक ही जगह पे कार्य कर रहे हैं। तो एक्स मुंबई में काम कर रहा है तो एक्स वहीं काम करेगा, इसलिए स्वतुल्य खुद का खुद के साथ रिलेशन हो गया। एक्स वहाँ काम कर रहा है तो एक्स वहीं करेगा ना। तो स्वतुल्य के लिए देखते हैं, एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू आर। एग्जाम्पल तो समझ ही गए, एक्स जिस स्थान पर कार्य कर रहा है तो एक्स खुद का खुद के साथ रिलेशन है। एक्स जिस स्थान पर कार्य कर रहा है वहाँ एक्स काम कर ही रहा है। अब हम सब देखेंगे सम्मित है कि नहीं। सम्मित समझो, देखो यदि एक्स मान लो किसी स्थान पर कार्य कर रहा है ना, एक्स किसी स्थान पर कार्य कर रहा है, मान लो मुंबई में एक्स काम कर रहा है, तो और वाई भी उसी स्थान पर कार्य कर रहा है। यानी एक्स जिस स्थान पर कार्य कर रहा है वाई भी उसी स्थान पर कार्य कर रहा है। यानी एक्स कामा वाई हुआ, एक्स जिस स्थान पर कार्य कर रहा है वाई भी उसी स्थान पर कार्य कर रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं, वाई जिस स्थान पर कार्य कर रहा है वहाँ एक्स काम कर रहा है, एक्स जहाँ काम कर रहा है वहाँ वाई काम कर रहा है, या ऐसे बोले वाई जहाँ काम कर रहा है वहाँ एक्स काम कर रहा है। दोनों का मतलब वही हुआ, इसलिए सम्मित भी हो जाएगा। एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई कामा एक्स बिलोंग्स टू आर। यानी देखो एक्स जहाँ काम कर रहा है वाई वहाँ काम कर रहा है, यानी एक्स जिस स्थान पे कार्य कर रहा है वाई उस स्थान पे कार्य कर रहा है। या तो इसको ऐसे बोल सकते हैं वाई जिस स्थान पे कार्य कर रहा है उसी स्थान पे एक्स काम कर रहा है, इसलिए सम्मित हो गया। अब हम लोग संक्रामक देखेंगे। इसमें देखो इसमें तीन लोग आ गए, एक्स वाई और जेड मान लेते हैं। देखो एक्स जहाँ काम कर रहा है वाई वहीं काम कर रहा है और जेड भी वहीं काम कर रहा है। यदि तीनों लोग एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं तो एक्स कामा वाई हुआ, वाई कामा जेड हुआ, तो एक्स कामा जेड भी तो होगा, क्योंकि देखो तीनों लोग एक ही जगह पे कार्य कर रहे हैं। जहाँ ये कर रहा है, जहाँ एक्स के साथ वाई कर रहा है वहीं एक्स के साथ जेड भी कर रहा है। यानी एक्स कामा वाई हुआ, वाई कामा जेड हुआ, तो एक्स कामा जेड भी तो हुआ। तो ये हमारा हो गया संक्रामक। लिख देते हैं, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कामा जेड बिलोंग टू आर तथा एक्स कामा जेड भी बिलोंग आर, इसलिए संक्रामक हो गया। यानी ये भी देखो ये भी स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, ये भी हमारा तुल्यता संबंध है। आइए हम लोग अब 5वां का बी देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहा है, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। यानी एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। देखो ये पिछले वाले की तरह सेम क्वेश्चन है, जैसे वहाँ एक ही स्थान पर काम कर रहे थे यहाँ एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ऐसे हो जाएगा। जेड भी वहीं रहता है, तो देखो एक्स जहाँ रहता है, एक्स मान लो ये मोहल्ला है, कोई स्थान है, एक्स जहाँ रहता है एक्स खुद तो वहाँ रहेगा ही, इसका खुद के साथ खुद का रिलेशन हो गया।
तो ये स्वतुल्य हो गया। और देखो y यानी x कमा वाई, x और y जहाँ रहते हैं वहाँ y कमा x भी तो रहते हैं, यानी y जहाँ रहता है वहाँ x भी ऐसे इसको ऐसे बोल सकते हैं, जहाँ y रहता है वहाँ x भी रहता है, या तो इसको ऐसे बोलिए जहाँ x रहता है वहाँ y रहता है, यानी x कम ये भी हो गया सम्मित x कमा वाई बिलोंग्स टू r व y कमा x बिलोंग्स टू r। ये हमारा सम्मित हो गया। वैसे ही संक्रामक भी हो जाएगा, जैसे x कमा वाई कमा जेड, मान लो ये 3 लोग हैं x y z, x जहाँ रहता है y भी वहीं रहता है और z भी वहीं रहता है, ठीक। तो x y जहाँ रहते हैं और y z जहाँ रहते हैं वहीं x और z भी तो रहते हैं, तो ये हमारा संक्रामक हो गया। x कमा वाई बिलोंग्स टू r, y कमा z बिलोंग्स टू r तथा x कमा z भी बिलोंग r। तो ये एकदम सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, आप लोग उसी तरह कर लीजिएगा। अब हम सब देखते हैं पहला का 5वां का क्वेश्चन नंबर सी। r बराबर दिया है x कामा वाई, x सर्टेड x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी ये मान लो x है और ये y है, तो x है ये y है, ठीक। तो इसकी लंबाई y की लंबाई मान लो ऐसा कि 1 सेंटीमीटर है, तो x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो इससे 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर का। ये 1 सेंटीमीटर है तो इससे ये 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो हो जाएगा ये 8 सेंटीमीटर। तो हम देखते हैं, देखो अब हम लोग देखते हैं स्वतुल्य के लिए। देखो कोई व्यक्ति खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, यानी तुम 5 फीट के हो तो खुद से खुद 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकते हो, नहीं ना। कोई व्यक्ति खुद से खुद लंबा नहीं हो सकता है, बराबर हो सकता है लेकिन लंबा नहीं हो सकता, इसलिए यह रिलेशन को नहीं बिलोंग करेगा। x कामा x नॉट बिलोंग टू r। एग्जाम्पल यही लिख लेना अपना, कोई खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। अब हम लोग सम्मित के लिए देखते हैं। देखो अगर y से अगर ये 7 सेंटीमीटर लंबा है, मान लो y की लंबाई 1 सेंटीमीटर है तो इसकी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी देखो x कामा वाई, ठीक, x y से 7 सेंटीमीटर छोटा मतलब बड़ा हुआ, तो ठीक। अगर मान लो कि ये इससे यह 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या यह भी इससे 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं, यह इससे 7 सेंटीमीटर लंबा है तो यह इससे 7 सेंटीमीटर छोटा होगा, ना कि लंबा होगा, इसलिए रिलेशन को बिलोंग नहीं किया। यानी x कामा वाई तो बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी यह इससे 7 सेंटीमीटर लंबा है लेकिन यह इससे 7 सेंटीमीटर छोटा है, ना कि लंबा है, तो x कामा वाई बिलोंग्स टू r, लेकिन y कामा x नॉट बिलोंग r। एग्जाम्पल में वही लिख लो, x y से 7 सेमी लंबा है तो y x से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा, ना कि लंबा, इसलिए रिलेशन को बिलोंग नहीं किया, इसलिए यह सम्मित नहीं है। ये भी देखो स्वतुल्य नहीं है हमारा। अब संक्रामक के लिए देखते हैं। देखो अब 3 लोग आ गए हैं, x y और z। देखो यदि x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक, x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, और तब फिर क्या नाम है कि y z से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, तो यानी कि z का मान तब तो माइनस में चला जाएगा,
6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो देखो यानी कि एक्स लंबा है वाई से 7 सेंटीमीटर और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो फिर उसके बाद देखो ये क्या एक्स जेड से भी 7 सेंटीमीटर लंबा है? नहीं, यह इससे बहुत अधिक एक्स जेड से बहुत अधिक लंबा है, क्योंकि ये देखो धनात्मक में ऋणात्मक में चला गया, यानी इससे बहुत जेड बहुत छोटा है, ये बहुत लंबा है, तो ये रिलेशन को बिलोंग नहीं किया। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कि एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर और वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, लेकिन एक्स कामा जेड नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए यह संक्रामक नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5वां में डी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां का डी देखते हैं। इसमें दिया है रिलेशन आर बराबर एक्स कामा वाई सच डेट एक्स वाई की पत्नी है। ठीक, तो देखो अब पहले सोतुल्य के लिए देखते हैं। देखो एक्स वाई की पत्नी है, यानी यह फीमेल है, यह मेल है। यह एक्स वाई की पत्नी है, यानी यह इसकी पत्नी है, तो ये इसका पति हुआ, वाई एक्स का पति हुआ, ये इसकी पत्नी है। ठीक, तो कोई खुद का खुद के साथ रिलेशन इसमें नहीं होगा, क्योंकि कोई खुद का खुद के साथ पत्नी हो सकती है। जैसे ये फीमेल है तो ये खुद फीमेल है, तो ये फीमेल है तो फीमेल का भी कोई पत्नी होगा नहीं, ये होगा जब भी तो पति होगा। तो खुद का खुद के साथ रिलेशन नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे एक्स कामा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। एग्जाम्पल में लिख देंगे खुद का खुद कोई पत्नी नहीं हो सकता। अब सम्मित के लिए देखते हैं। यानी देखो ये फीमेल है, ये मेल है। ठीक, ये एक्स वाई की पत्नी है, तो क्या वाई एक्स की पत्नी होगी? नहीं होगी, क्योंकि यह पुरुष है, यह महिला है। ये इसकी पत्नी है एक्स, तो ये वाई जो है ये इसका पुरुष हुआ, ना कि पत्नी, तो ये भी रिलेशन को नहीं बिलोंग किया। तो यहाँ लिख देंगे एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, लेकिन वाई कामा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। एग्जाम्पल में लिख देंगे एक्स वाई की पत्नी है, तो वाई एक्स का पति हुआ, ना कि पत्नी। इसलिए यह सम्मित नहीं होगा। अब आइए हम लोग संक्रामक के लिए देखते हैं। देखो अब इसमें मान लो 3 लोग आ गए, एक्स वाई और जेड। ठीक, ये एक्स वाई की पत्नी है, ये फीमेल हुई, ये मेल हुई। तो देखो ये क्या जेड वाई की
मतलब एक्स वाई की पत्नी है, तो क्या वाई जेड की पत्नी हो सकती है? वाई जेड की पत्नी हो सकती है, बताओ। देखो ये मेल है, यानी कि यह पुरुष है, तो क्या पुरुष किसी का पत्नी हो सकता है? नहीं, ये जब भी होगा पति होगा, पत्नी नहीं होगा, क्योंकि ये मेल है, तो ये जब भी होगा होगा, पुरुष है तो ये पति होगा, ना कि पत्नी। ये जेड की पत्नी नहीं हो सकती, यानी एक्स कामा वाई तो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, लेकिन वाई से शुरू होने वाला कोई और नहीं है, क्योंकि ये मेल हो गया, ये फीमेल रहती तो वाई से शुरू होता। तो लिख देंगे एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, लेकिन वाई से शुरू होने वाला कोई अवयव रिलेशन में नहीं है। इसलिए यह संक्रामक हो जाएगा, क्योंकि इससे शुरू होने वाला कोई नहीं है, तो संक्रामक के दूसरे के कंडीशन से यह संक्रामक हो जाएगा। देखो यह स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, सममित नहीं है, लेकिन संक्रामक है। अब देखो पहला में पाँचवा का ई, लास्ट क्वेश्चन पहला वाला, तो इसमें दिया है r बराबर एक्स कामा वाई सच डेट एक्स वाई के पिता है, यानी रिलेशन दिया है r बराबर एक्स कामा वाई सच डेट एक्स वाई के पिता है। यानी देखो ए एक्स है और ए वाई है, यानी एक्स वाई के पिता है, यानी ये पिता है और ये पुत्र है। तो आइए हम लोग स्वतुल्य के लिए देखते हैं। देखो कोई खुद का खुद पिता हो सकता है? नहीं, यानी इसका स्वयं का स्वयं के साथ रिलेशन नहीं है, कोई खुद का खुद पिता नहीं हो सकता, तो फिर ए बिलोंग ही नहीं कर रहा है। एक्स कामा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कोई खुद का खुद पिता नहीं हो सकता। इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है। आइए सममित के लिए देखते हैं। देखो एक्स वाई का पिता है, यानी ये पिता हुआ, ये पुत्र हुआ, ठीक। तो क्या वाई एक्स का पिता हो सकता है? नहीं, ये जब भी होगा तो पुत्र होगा, पिता नहीं होगा, इसलिए ये तो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। एक्स वाई का पिता है, ये रिलेशन को बिलोंग कर गया, लेकिन वाई एक्स का पिता है, ये रिलेशन को नहीं बिलोंग किया, क्योंकि ये वाई एक्स का पिता नहीं है, ये पुत्र है वो। तो यहाँ लिख देंगे एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, लेकिन वाई कामा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। एग्जाम्पल में लिख देंगे एक्स वाई का पिता है, लेकिन वाई एक्स का पुत्र है, ना कि पिता। यह भी रिलेशन को नहीं बिलोंग किया, इसलिए यह सममित नहीं है। आइए अब हम लोग संक्रामक के लिए देखते हैं। देखो अब इसमें तीन लोग आ गए, एक्स वाई और जेड। देखो
एक्स वाई का पिता है और वाई जेड का पिता है, एक्स वाई का पिता है और वाई जेड का पिता है, यानी इसका पिता ये है और इसका पिता ये है। ए जेड जो है ए वाई का पुत्र है। और देखो तो क्या एक्स कामा वाई रिलेशन को बिलोंग किया, ठीक। वाई कामा जेड भी रिलेशन को बिलोंग किया, ठीक, क्योंकि यह इसका पिता है तो यह इसका पुत्र हुआ। तो क्या अब एक्स कामा जेड रिलेशन को बिलोंग करेगा, यानी एक्स जेड का पिता है, नहीं है। देखो यह इसका दादा हुआ ना कि पिता, ये इसका पोता हुआ, तो ये रिलेशन को नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि यह जो है जेड इसके बेटे का बेटा है, तो इसका दादा हुआ ना कि इसका पिता, ठीक। इसलिए रिलेशन को नहीं बिलोंग करेगा, तो हमारा ये संक्रामक नहीं होगा। लिख देंगे एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर व वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, लेकिन एक्स कामा जेड नॉट बिलोंग टू आर। अब एग्जाम्पल में वही लिख देंगे, एक्स वाई का पिता है वाई जेड का पिता है, तो एक्स जेड का दादा हुआ ना कि पिता। इसलिए संक्रामक नहीं है। तो अब हम लोग का पहला पार्ट यहीं ख़त्म हुआ, पहला क्वेश्चन। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन से अगले वीडियो में लाएंगे पार्ट नंबर 2 में। ये हमारा पार्ट 1 था। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।